मेरे प्यारे दोस्त व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा लाइक कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ेगा, और जब उत्साह बढ़ेगी तो हम बहुत सारे टॉपिक को समझेंगे। तो थोड़ा सा नेट इशू है, कोई बात नहीं। तो आज हम देखते हैं पृथ्वी की गति के बारे में। सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे, पृथ्वी क्या है। तो मेरे दोस्त समझिए, पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी का निर्माण ऐसा माना जाता है करोड़ों वर्ष के पश्चात हुआ है। पृथ्वी जो बना हुआ है वह हम देखेंगे कितने प्रकार या किस प्रकार से बने हुए हैं, बट हमको जानना है कि पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे। तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि जब सूरज में एक विस्फोट हुआ था तो उसमें से एक टुकड़ा, अब बहुत सारे टुकड़े टूट करके अलग हुए थे, जिसमें से पृथ्वी का एक अलग टुकड़ा यानी कि निर्माण हुआ, और उसी से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। क्योंकि पहले पृथ्वी भी एक आग का गोला था, और ये आग के गोले होने के बावजूद फिर धीरे धीरे करोड़ों वर्षों तक इसको ठंडा होने में लगा, और करोड़ों वर्ष ठंडा होने के पश्चात पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो अभी हम समझते हैं कि पृथ्वी में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को लगता है कि पृथ्वी ही घूर रही है, पृथ्वी स्थिर है और सूरज ही घूर रही है, बट ऐसा नहीं है। पृथ्वी घूरती है और सूरज स्थिर है, बट हम सूरज के सापेक्ष चलते हैं, इसीलिए हमको ऐसा अनुभूति होती है कि पृथ्वी ही घूर रही है। क्योंकि जब कोई भी मूविंग पार्टिकल पे हम खड़े होते हैं तो उसके सापेक्ष हम उस पार्टिकल या उस ऑब्जेक्ट के सापेक्ष हम विराम में हो जाते हैं, और उसके सापेक्ष विराम में होते हैं, और दूसरे ऑब्जेक्ट के सापेक्ष हम गति में होते हैं। जैसे कि हम ट्रेन में बैठे हुए हों तो ट्रेन तो गति में होती हैं, बट हम जब ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन के सापेक्ष हम क्या है, विराम अवस्था में है। लेकिन अदर पेड़ पौधे के सापेक्ष या रोड के सापेक्ष या किसी घर के सापेक्ष हम गति में चल रहे होते हैं। तो यही चीज़ जस्ट लाइक पृथ्वी के भी साथ होती है। लगता है कि पृथ्वी मूव